सबको प्यार भरी जैमसी की रात की प्रार्थना में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी विश्वासी भाई बहनों का स्वागत है। आज रात की प्रार्थना गवाहियाँ ही गवाहियाँ बनेगी, ये प्रार्थना सुनने के बाद। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी कंप्लेन है हमारी गवाही नहीं आती। हम दुआ तो करते हैं लेकिन हमारी टेस्टमनी नहीं बनती। जब मैं प्रार्थना करूंगी, आप अपने अंगीकार को वैसे ही अपनी प्रार्थना में शामिल करना। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपकी गवाहियों की लाइन लग जाएगी। हालेलुया। गवाहियाँ ही गवाहियाँ आपके जीवन में बनेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हमारा परमेश्वर जलाल से भरा हुआ है। उसके नाम से ही चिन्ह और चमत्कार होते हैं। चिन्ह और चमत्कार का मतलब ही गवाहियाँ हैं। क्या आप अपने जीवन में गवाहियों को लेना चाहते हैं? तो इस प्रार्थना को सुनना और इस प्रार्थना के ऊपर विश्वास करना, और वैसे ही प्रार्थना आपने खुद करना। अपने अंगीकार को इस्तेमाल करो सही रीति से। हालेलुया। तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, गवाहियों की लाइन लग जाएगी। जो सालों से आपने सोची हुई है कि यह गवाही मेरी कब बनेगी, वो बनेगी, अवश्य बनेगी यीशु नाम में। उस गवाही को बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम शुरू करते हैं प्रार्थना। हे मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर जी, मैं आज रात की प्रार्थना आपके सन्मुख लेकर आती हूँ और इन विश्वासी भाई बहनों को आपके समीप लेकर आती हूँ। खुदा, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। खुदा, सदा ही हमारा मुख आपके धन्यवाद के लिए खुला रहे। खुदा, हम नित्य खुदा तुम्हें धन्यवाद देते रहें, क्योंकि हमारे जीवनों के ऊपर आपके उपकार बहुत है। खुदा, आपने हमें जीवितों पर शामिल किया हुआ है। खुदा, आपने हमें उद्धार का टोप दिया हुआ है। खुदा, आपने हमें शांति दी हुई है। खुदा, और आपने अपने पवित्र नाम को हमें दिया हुआ है। खुदा, जिस नाम से चिन्ह और चमत्कार होते हैं, जिस नाम से बड़े बड़े छुटकारे होते हैं, आज उसी नाम से खुदा, सामर्थी जिंदा जलाली मीठे नाम से, यीशु नाम से मैं रात की प्रार्थना आपके सन्मुख लेकर आई हूँ। खुदा, यीशु नाम वो कुंजी है जिससे हर ताला खुलता है, जिससे हमारे हर बिगड़े काम बन जाते हैं। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि वो मीठा और जिंदा नाम कुव्वत और कुदरत वाला आज हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जैसा तू विश्वास करेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन है। आप सभी ने परमेश्वर के भवन में जाकर बिताया होगा। क्या आप नहीं जानते गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? क्या आप नहीं जानते आज का दिन जो हमारे लिए गुड है, ये हमारी गवाहियों का दिन है। प्रभु यीशु मसीहा ने कलवरी क्रूस के ऊपर क्यों जान दी? इसलिए कि हम चमत्कार को देखें। क्यों जान दी? कि हम मुक्ति को पालें। उसने कहा, मेरे नाम से कुव्वत और कुदरत पाई जाती है, मेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आज पिता परमेश्वर उसी नाम से खुदा, मैं इन भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे चिन्ह और चमत्कार देखना चाहती हूँ। खुदाबंद खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, अगर जे बीमार है खुदाबंद खुदा, तो आज के दिन तूने क्रूस उठाया, 39 कोड़े अपनी पीठ के ऊपर खाए खुदा, कि हम बीमार ना रहें। आपने पिता की मर्जी को पूरा किया, क्योंकि बैल बकरे का लहू कीमती नहीं था खुदा, इसलिए आपने अपना लहू बहाया ताकि हम उस लहू के वसीले से शुद्ध हो जाएं, अपने पापों से माफी पालें और अपनी बीमारियों से सदा के लिए छुटकारा पालें। वही लहू की सामर्थ आज इन बीमार भाई बहनों के बॉडी में काम करेगी। खुदाबंद खुदा, आज इनका छुटकारा जिंदगी में ऐसा होगा कि जो कभी भी बीमारी का मुंह ना देखेंगे, क्योंकि खुदाबंद प्रभु यीशु मसीहा ने हमें सदा का छुटकारा दिया है। हालेलुया। धन्यवाद करो मेरे पिता परमेश्वर का। मेरे प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद करो और अंगीकार करो कि आज का दिन हमारे छुटकारे का दिन है। आज का दिन हमारी आज़ादी का दिन है। वो कंगाल बना क्यों? कि हमारी शर्मिंदगियां उठाई जाए। वो कंगाल बना कि हम अमीर हो जाएं। उसके मुंह पर थूका गया क्यों? कि हम शर्मिंदा ना हो।
उसने हमारी शर्मिंदगियों को, हमारी निर्बलताइयों को अपने ऊपर ले लिया। जो कोई विश्वास करेगा इन चीज़ों के ऊपर कि हाँ, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन कब्र में से जी उठे, वही अपने जीवन में गवाहियां लेगा। अपने विश्वास से, अपने अंगीकार से प्रभु यीशु मसीह के सामने जाओ और अपनी गवाही को ले लो, क्योंकि गवाहियां ही गवाहियां इस प्रार्थना को सुनने के बाद बनेगी। आप विश्वास करो, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार यीशु नाम में होते हैं। आपने देखे हैं और सदा देखते रहेंगे, क्योंकि उसी के नाम से हर बीमारी घुटना टेकती है। हालेलुया। धन्यवाद करो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें खुदा ने डर और भय का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है। उसने हमारे अंगीकार को बदला है। जैसे हम पहले अंगीकार करते थे निराशा में, दुखों में, क्योंकि शैतान करवाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीहा का वचन कहता है तेरा अंगीकार तुझे छुड़ाएगा। हमारा अंगीकार हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देख के होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ बहुत बड़ी है। अगर हमने यीशु मसीह की सामर्थ को, उसकी शक्ति को जान लिया, तो हमारा अंगीकार क्या होगा? हम बीमार नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हमारे जीवन में कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमारे जीवन में पाप कभी प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीहा हमारे संग है। वह जीवन के अंत तक संदेव हमारे संग है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, भोले और बेचारे बनकर ना रहो। हालेलुया। भोले बनकर, बेचारे बनकर जिंदगी ना काटो, क्योंकि यीशु की सामर्थ को समझो, उसके वचन की ताकत को समझो और ऐसा ही अंगीकार अपने जीवन में लेके आओ। क्या करोगे आप अपने जीवन में? भोले बनकर, बेचारे बनकर क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि खुदा ने सब कुछ सामने रख दिया है, सब कुछ खुला हुआ है। आपके पास पवित्र वचन है, आपके पास यहोवा की दया है। मांगो खुदा से, अंगीकार करो यहोवा के आगे कि बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है, लाचारी तू मेरा हिस्सा नहीं है, शर्मिंदगी तू मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज के दिन यीशु मसीहा ने जगत में ऐसा काम किया जो किसी ने ना किया हो। हमारी पापों को, हमारी कमियों को, हमारी शर्मिंदगियों को आज के दिन वो क्रूस के ऊपर उठाकर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। क्या हम ये विश्वास नहीं करते कि हमारा परमेश्वर जीवित है? क्या हमारे जीवन में ये अंगीकार नहीं होना चाहिए कि उसकी सामर्थ के आगे कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती, कोई शर्मिंदगी ठहर नहीं सकती, कोई जादू टूना ठहर नहीं सकता। हालेलुया। विश्वास करो मेरे प्रिय भाई बहनों और अपनी प्रार्थना में सही अंगीकार करो, तो देखना कैसे मौज से होते हैं। हमारे गवाही हमारे हाथ में है, हमारी गवाही हमारे अंगीकार में छुपी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या शिक्षा दी, कैसे शिक्षा दी? जब अंजीर के पेड़ को देखा, उसमें कोई फल नहीं था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सूख जा। तुरंत वह पेड़ सूख गया और परमेश्वर के चेले अचंभा करने लगे, हैरान हो गए कि यीशु ये कैसे हो गया? तूने कहा और ये सूख गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर आप विश्वास करोगे इससे बड़े काम करोगे। अगर आप पहाड़ को भी कह दोगे जा पानी में गिर जा, तो वह गिर जाएगा। क्या आपका अंगीकार ये नहीं होना चाहिए? क्या बीमारी बड़ी है? क्या तकलीफ बड़ी है? क्या आपकी निराशा बड़ी है? या फिर यीशु नाम? अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु नाम बड़ा है, तो आपके जीवन में अभी इसी वक्त चिन्ह और चमत्कार होगा, वो चमत्कार जो आपने कभी ना देखा होगा। ऐसा चमत्कार आज परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों करेगा जो आपने कभी ना देखा होगा। आपका छुटकारा आपके अंगीकार में छुपा है। अंगीकार करो कि हम जीवित खुदा की संतान है। अंगीकार करो कि वही है जो हमें दिन भर संभालता है, वही है जो हमारी प्रतिपाल करता है। उसने कहा किसी बात की चिंता मत कर। क्या ये गौरियां तुमसे बढ़कर है जिनकी मैं रोज प्रतिपाल करता हूँ? तू तो मेरे लिए इनसे कहीं बढ़कर है। चिंता मत कर। तो क्यों चिंता करते हो? अपनी चिंता को यहोवा को सौंप दो और अपने अंगीकार को थामे रहो, पकड़े रहो। अच्छी लड़ाई लड़ो, यीशु नाम में अच्छी अंगीकार वाली लड़ाई लड़ो। जीत हमारी है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम जीते हुए खुदा की संतान हैं। हम सर्वशक्तिमान के संतान हैं जिसने मौत के डंक पर फतेह
पाई हुई है। हम उस परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो आज आप गवाही देखोगे। अगर आप विश्वास करते हो कुछ ही दिनों में खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां देगा, अद्भुत गवाहियां जो आपने कभी ना सुनी होगी। हालेलुया। धन्यवाद करो परम प्रधान का, जो हमारी दुआओं और विनतियों को सुनता है, जो हमारे अंगीकार के साथ हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि जैसा हमारा विश्वास वैसा हमारे लिए होता है, जैसा हमारा अंगीकार होता है वैसे ही खुदा हमारे लिए कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को यहोवा पिता ने स्वर्ग में सुन लिया है। ये मेरा फेथ है और आप भी मान करो कि ये प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जा चुकी है। और परमेश्वर के साथ प्रॉमिस करो, खुदा हम अपने अंगीकार को बदलेंगे और अपने जीवन में अपनी रुकी हुई गवाहियों को लेंगे। जे हम आपसे वाचा बांधते हैं, खुदा से वाचा बांधो और ईमान करो, आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां होगी। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मेरी ये छोटी सी दुआ को सुन लिया है, कबूल कर लिया है। मैं इन भाई बहनों को बरकत देती हूँ, आशीष देती हूँ, बुद्धि ज्ञान और समझ में बढ़ने का खुदा, इन्हें बल और ताकत देना खुदा। और पिता परमेश्वर इनके जीवनों से अपनी संदेह महिमा लेते रहना। ईमान से बोलिए आमीन, आमीन और आमीन।